जब मेरे फाइनल ईयर का वाइवा चल रहा था सर्जरी का, तो ये लेटर जब मेरे सर्जरी के प्रोफेसर के पास गया तब उनके सामने जब उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या है, मैंने कहा सर ये मेरा लेटर है, मुझे हियरिंग का इशू है। तो उन्होंने मुझसे मेरी इंट्रोडक्शन पूछी, मेरी फैमिली का पूछा, मुझसे क्वेश्चन पूछे और एंड में मुझे कहते हैं कि आपने झूठ बोला है, आपको कोई हियरिंग का इशू नहीं है, आपने हैंड फ्री लगाया और मुझे उठा के फेल कर दिया। मैं जब 4 साल की थी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे अचानक से बुखार हुआ। उसके बाद मेरे कानों की समाज चली गई। फिर मेरे वालिदैन मुझे कराची ले गए, जहाँ पे इन्होंने मुझे हियरिंग एड्स लगाए। फिर उन्होंने एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिया। जब बड़ी होती गई तो मेरी टीचर्स को काफ़ी जो है कंप्लेन होता था, मेरी वालिदैन को कहते थे कि आपकी बेटी सुनती नहीं है, या कोई आवाज़ बना के उनको मेरे वालिदैन को तंग करती थी। तो वो जो है मुझे रात को हिम्मत दे के, एक नई उम्मीद दे के फिर दोबारा स्कूल भेज देती थी। मैं बिल्कुल सोशल एंजाइटी की इतनी शिकार हो चुकी थी कि मैं बिल्कुल बाहर जाते हुए 10 दफ़ा सोचती थी। मुझे डॉक्टर बनने का काफ़ी शौक था, मेरे वालिदैन को भी था। फिर मैंने बीएमसी में सीट पे अप्लाई की, एक मेरिट कोटा पे और डिसेबल पे। मैं कोटा पे मैंने अप्लाई की और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कच्ची पे सीट पे भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मेरी डिसेबल पे भी हुई थी। तो मैंने मेरिट की सीट को चूज़ कर ली और डिसेबल किसी और को दे दी। जहाँ पे मैं जाती थी प्रोफेसर से मैं कहती थी सर मुझे लेक्चर समझ नहीं आ रहा, मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा वाइवा में, आप मुझे लिख के दें। तो वो लिखने के बजाय मुझे बार बार मुझे टॉर्चर करते थे, कहते थे कि आप जो है अपने नाम के साथ डॉक्टर महविश डफ लिखते हैं कि आपका पेशा नहीं है। मैं MBBS मैंने कंप्लीट करवाई। फिर मैंने 1 ईयर मैंने हाउस जॉब की। हाउस जॉब के दौरान मैंने कार्डियोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट में हाउस जॉब की। हर 24 घंटे वहाँ पे वो इमरजेंसी हुआ करती थी, तो मुझे बार बार हियरिंग एड निकाल के स्टेथोस्कोप लगा रहता था। लेकिन वहाँ पे भी मैंने मज़ीद मेहनत की कि ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि हम किसी चीज़ में कम नहीं। तो अलहमदुलिल्लाह आज मैं लेडी मेडिकल ऑफिसर हूँ फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में।